अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत मुसलसल कम हो रही है और गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इसमें 35% कमी वाक़ हुई है। जो बिजली का एक यूनिट जून के महीने में हुकूमत को फ्यूल कॉस्ट की मद में 14 रुपये 72 पैसे का पड़ता था, वो गुज़िश्ता महीने अक्टूबर के अंदर कम होकर सिर्फ 9 रुपये का पड़ा है। यानी कि एक यूनिट के एवज 5.25 रुपये की बचत होना शुरू हुई है, लेकिन हुकूमत ने अब तक वो बचत अवाम को पास नहीं की। आज आपको बताएंगे कि हुकूमत ये पास क्यों नहीं कर रही और अब बिजली की पैदावारी लागत किस तरह कम हो रही है। जैसे जैसे गर्मी गई है वैसे वैसे हमारी एक तो डिमांड कम हुई है। डिमांड कम होने की वजह से हम जो पहले बहुत महंगे पावर प्लांट चलाकर बिजली की ज़रूरत पूरी कर रहे थे, वो महंगे पावर प्लांट्स हमने बंद करना शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पर इंपोर्टेड कोयले के ऊपर, आरएलएनजी के ऊपर या फर्नेस ऑयल के ऊपर जो प्लांट्स चल रहे थे, अब उन्होंने कम चलना शुरू किया है। उसके साथ साथ मुल्क में तिजारती सरगर्मियाँ भी कम हुई हैं। इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हो रही है, दुकानें प्लाजों के अंदर बिक्री कम हो रही है, तो बिजली की डिमांड कम हुई है। इस वजह से हमारे यहाँ जो महंगे पावर प्लांट सिस्टम से निकल गए उस वक्त तक के लिए, जब तक कि हमें दोबारा पीक डिमांड की ज़रूरत पेश नहीं आती अगले साल गर्मियों में। इसके साथ साथ कुछ मुकामी सतह पर जो इंडिजिनस बिजली है, जैसे पन बिजली और न्यूक्लियर बिजली, हवा और सूर्य से जो बिजली है, इसकी पैदावार में कुछ इजाफा हुआ है। वो किस तरह आज आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि पिछले माह अक्टूबर के अंदर सितंबर की निस्बत बिजली के एक यूनिट की पैदावारी लागत में 1 रुपये कमी वाक़ हुई है। और ये मैं उन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ जो कि इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बनाए जाते हैं, मसलन आरएलएनजी से या इंपोर्टेड कोयले से या फर्नेस ऑयल से। तो वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन ऑफ रिलीफ है। अगर आपको बताएं तो गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन में 58% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसकी एक वजह K3 नामी मंसूबा भी है जो फुल फ्लैज सिस्टम में आ चुका है। 1100 मेगावाट का मंसूबा सिर्फ 1 रुपये यूनिट वाली बिजली पैदा करता है, यानी कि इसकी फ्यूल कॉस्ट 1 रुपये आती है। इसके अलावा इस पर जो मुख्तलिफ लोन्स हैं उसकी कॉस्ट अलहदा है, वरना पाकिस्तान में ऐसे पावर प्लांट्स भी हैं जिनकी सिर्फ फ्यूल कॉस्ट 35 रुपये यूनिट होती है। तो ये न्यूक्लियर जो अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करता है जिससे बिजली बनाई जाती है, उसका एक यूनिट सिर्फ 1 रुपये का पड़ता है फ्यूल कीमत में। फिर गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हमारी विंड एनर्जी की प्रोडक्शन में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा सन जो है सोलर एनर्जी, उससे भी 25% इजाफी बिजली पैदा की गई है। फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार में 87% कमी वाक़ हुई है और फर्नेस ऑयल का एक यूनिट 33 रुपये 70 पैसे में पड़ता है, सिर्फ फ्यूल चार्जेस की मद में। मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ, कुछ लोग इसको मिंगल अप कर जाते हैं, समझते नहीं है, फिर हमें फ़ौरन कमेंट करते हैं और कमेंट सेक्शन में आप तफसील के अंदर किसी को बताने के काबिल नहीं होते। आरएलएनजी एक और महंगा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी पैदावार में 32% कमी वाक़ हुई है। उसका एक यूनिट औसतन हमें 24 रुपये 22 पैसे फ्यूल कॉस्ट की बाद में पड़ रहे थे। इंपोर्टेड कोयला जो है उसके अंदर हमने 12% कम बिजली प्रोड्यूस की है। उसका एक यूनिट हमें 17 रुपये 60 पैसे में पड़ता था। जब उसके ऊपर लोन्स वगैरह और दीगर पेमेंट्स डाल ली जाती, बिजली की चोरी के नुकसान डालते, तो इंपोर्टेड कोयले से पैदा होने वाली बिजली का एक यूनिट हमें औसतन 33 से 35 रुपये पड़ता था। तो ये 3 बड़े सोर्स जो हैं, फर्नेस ऑयल, आरएलएनजी और इंपोर्टेड कोयला, इन तीनों से हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन घटा दी है। अब अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान में किन सोर्सेज से कितनी बिजली बढ़ी है, तो हाइडल एनर्जी का शेयर हमारी टोटल एनर्जी में बढ़कर 34.5% हो चुका है और हाइडल एनर्जी
विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ये दुनिया में चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर होते हैं। फिर न्यूक्लियर गुज़िश्ता एक माह के अंदर 16.1% बढ़ चुका है। अभी हाइडल की प्रोडक्शन एक नए पावर प्लांट के ऐड होने की वजह से बढ़ी है, जो कि है करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो सीपेक के तहत बनने वाला पहला हाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट है। हालांकि इस दौरान नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम से निकल चुका है। 6 जुलाई को उसकी एक सुरंग बैठ गई थी, जिसकी वजह से 969 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के सिस्टम से जा चुकी है। उम्मीद है कि वो फरवरी सन 2023 तक दोबारा सिस्टम में आएगा और अगले पीक सीजन में हमें वो बिजली मुहैया करेगा, लेकिन फिलहाल हम उसकी वजह से 22.5 अरब रुपए का लॉस बर्दाश्त कर चुके हैं। इस मुतालिक हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऊपर लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकेंगे। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ कि इस कदर रेट में कमी के बावजूद हुकूमत इसका फ़ायदा आवाम को पास ऑन क्यों नहीं कर रही। सबसे बड़ी वजह कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF का कहना ये है कि आप अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं। अब हम चूंकि डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लेना चाहते स्टेटों से, तो हम इसी तरह बिजली के यूनिट पर टैक्सेस लगाकर दूसरे मदों में टैक्स इकट्ठे करके अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा करके दिखाएंगे। दूसरा, मुल्क के अंदर चोरी चकारी लाइन लॉसेस जो हैं वो 22% होते हैं, यानी हर 100 यूनिट बिजली जो हम पैदा करते हैं उसमें से 22 यूनिट बिजली के या तो ज़ाया हो जाते हैं या उसमें से चोरी होते हैं। ज़ाया तो 17-18% होते हैं, 17 यूनिट समझ लिए ज़ाया होते हैं और 5 यूनिट हर 100 यूनिट के बस चोरी हो जाते हैं। तो कम से कम हम इन 5 यूनिट्स को कम करके 2 पर तो ला सकते हैं। और जब इसको मुल्क पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस मुल्क में सालाना 130 अरब यूनिट बिजली पैदा होती है, तो हम हैरान होंगे कि 6-7 अरब यूनिट्स हम साल के बचा पाएंगे। इसके अलावा लाइन लॉसेस जो हैं वो बरतानिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में कम होकर 5% पे आ गए हैं। हमारे 17% है। चले हम 5% पे ना लाएं, 7 ना लाएं, 10% पे ले आएं या नेपरा के उसूलों के मुताबिक 12% पे ले आएं, तो तब भी हम साल के 10-12 अरब यूनिट्स बचा सकेंगे इजाफी, जिनका हम बिल वसूल कर पाएंगे। फिर ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो प्रॉपरली कंज्यूम होते हैं, जिनका बिल जारी होता है, लेकिन हमारे इदारे वो बिल वसूल नहीं कर पाते, क्योंकि आगे जो लोग हैं बहुत तगड़े हैं, सरकारी इदारे भी हैं और आम लोग भी हैं जो बदमाश टाइप हैं। उनसे भी कोई 8-10% बिल्स की वसूली नहीं होती, यानी कि मीटर्स लगे हुए हैं, प्रॉपरली वहाँ पर बिजली गई है, सबको पता है कंज्यूम हुई है, वहाँ पर बिजली का बिल भी इशू है, लेकिन बिल कलेक्ट नहीं हुआ। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हमारी हुकूमतें नेक नियति से, तनदही से टारगेट कर लें कि हमने बिजली चोरी रोकनी है 60% तक, हमने लाइन लॉसेस कम करने हैं 50% तक, और जिन लोगों के यहाँ बाकायदा मीटर पर बिजली जा रही है उनसे 100% रिकवरी करनी है, यकीन कीजिए मेरे और आपके बिजली के बिल में ज़्यादा नहीं तो 30 से 35% तक कमी लाई जा सकती है। और ये हमारी आवाम के लिए कोई छोटा रिलीफ नहीं है। देखना ये है कि अगली हुकूमत आती है तो इस पॉइंट पर कितना काम करती है, क्योंकि ये वो मंसूबे हैं जिन पर अमल करके आप आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।